के ऊपर सम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 10 शो दैट फर्स्ट डिटर्मिनेंट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z थर्ड रो में x y z डिटर्मिनेंट इक्वल 0। तो हमें इसका रिजल्ट 0 दिखाना है, शो करना है। तो प्रूफ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बाई प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज a प्लस 2x इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 डिटर्मिनेंट में ओपन करेंगे। अब जैसे a x b b y c c z प्लस a, अब यहां पर 2x 2y 2z है, तो a 2x x b 2y y c c प्लस c 2z z। अब यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड रो इक्वल है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। ऐसे ही हम इसमें से सेकंड रो में से 2 कॉमन टेकिंग कॉमन 2 ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, तो सेकंड रो में से 2 कॉमन लेने पर ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट में R1 एंड R2 इक्वल R1 एंड R2 एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट इक्वल R2 एंड R3। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो देन डिटर्मिनेंट बिकम टू 0। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल फर्स्ट डिटर्मिनेंट 0 2 इंटू 0, तो रिजल्ट 0 हैंस प्रूफ। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले तो इसमें हमने 2 प्रॉपर्टियां लगी। एक तो मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया और फिर फर्स्ट रो सेकंड रो इक्वल, सेकंड रो थर्ड रो इक्वल। यदि 2 डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट बिकम टू 0। तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 एनसीईआरटी बुक। फाइंड द डिटर्मिनेंट 1a bc 1b ca 1c ab। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन करनी है। अब इस क्वेश्चन को करते हुए विशेष ध्यान फर्स्ट कॉलम पर दीजिए। फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट इक्वल है। जब तीनों एलिमेंट इक्वल है तो हम 2 एलिमेंट को 0 बना लेंगे, R1 R2 R3 किसी 2 रो के हेल्प से। तो अब हमारे पास जब 3 रो या 3 कॉलम हो तो हम एक साथ मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम जैसे यहां R1 चेंज R1 माइनस R3 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो हमने R1 चेंज किया और R2 चेंज किया, किसकी हेल्प से? R3 की हेल्प से।
तो हम 2 रो या 2 कॉलम को ही चेंज कर सकते हैं यदि 3 रो और 3 कॉलम है। तो देन डिटर्मिनेंट इक्वल R1 माइनस R3, 1 में से 1, A में से A माइनस C। अब इन दोनों में BC माइनस AB, R2 में से R3 माइनस 0, B माइनस C, CA माइनस AB। थर्ड रो सेम, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब इस थर्ड कॉलम में से B कॉमन, इसी तरह इसमें से A कॉमन, तो 0 0 1, A माइनस C, B माइनस C। तो यहां पर A माइनस C है, यदि मैं यहां से माइनस B कॉमन लेता हूं, माइनस B कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, तो A हमारा प्लस का हो जाएगा और C माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह यहां से माइनस A कॉमन, तो B माइनस C है तो साइन चेंज हो गई है, B माइनस C हो जाएंगे, A B। अब फर्स्ट रो में से A माइनस C कॉमन, सेकंड रो में से B माइनस C कॉमन, तो A माइनस C फर्स्ट रो में से कॉमन, B माइनस C सेकंड रो में से कॉमन, तो 0 1 माइनस B, 0 1 माइनस A, 1 C AB। अब C1 के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंशन यदि करते हैं तो 2 एलिमेंट 0 है, तो एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू C1 वी हैव, तो A माइनस C, B माइनस C प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस का आएगा साइन, तो इसको तो माइनस का A प्लस का B, ये 2 एलिमेंट 0 होने के कारण इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों का रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब यहां से A माइनस C, B माइनस C, B माइनस A, तो माइनस इस वाले में से कॉमन, माइनस इसमें से, तो रिजल्ट हमारा प्लस, तो क्या A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहां से माइनस कॉमन लेने पे माइनस, यहां से तो साइन हमारा प्लस, इनका साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज, तो इस क्वेश्चन का आंसर A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ये तीनों इक्वल होने के कारण हम इनमें से 2 को R की हेल्प से, रो की हेल्प से 0 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट, तो ये हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट, इसका रिजल्ट हमें 0 शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को A सपोज करते हैं, 1 1 1, BC CA AB। अब इस A के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, AB प्लस AC, इस B के अंदर मल्टीप्लाई, BC प्लस AB, इस C के अंदर मल्टीप्लाई, BC प्लस CA।
अब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C3 में यदि ये प्लस हो जाए तो ये AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं कंप्लीट C2 को C3 में ऐड कर दे रहा हूं तो C3 चेंज C3 प्लस C2, देन वी हैव, तो A इक्वल, तो 1 1 1 BC CA AB, तो ये इसमें ऐड करने पर AB प्लस BC प्लस CA, इसी तरह इसमें ऐड करने पर AB प्लस BC प्लस CA, इसी तरह ये इसमें ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA। अब थर्ड कॉलम का एवरी एलिमेंट इक्वल है तो टेकिंग कॉमन, तो डिटर्मिनेंट A 1 1 1, तो कॉमन लेते हैं इसको, तो AB प्लस BC प्लस CA, तो 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। अब फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के एवरी एलिमेंट इक्वल है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार इफ C1 एंड C3 आर इक्वल, तो देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल 0। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो देन डिटर्मिनेंट बिकम टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिजल्ट 0 शो करना था। तो प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को कंप्लीट लर्न कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन करते हुए हम प्रॉपर्टी को समझ सके और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके और रिजल्ट को शो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, सो दैट फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो A B C, थर्ड रो A क्यूब B क्यूब C क्यूब। डिटर्मिनेंट शो करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। तो हमें रिजल्ट को देखते हुए A माइनस B, अब यहां पर 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। अब यदि हम कॉलम पर ऑपरेशन करते हैं तो 3 में से 2 0 बना सकते हैं मैक्सिमम। जब 3 रो या 3 कॉलम हो तो मैक्सिमम 2 को 0 बना सकते हैं, 2 को 0 बना सकते हैं। अब हमारे पास ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो सबसे पहले हम इसको C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 चेंज C2 माइनस C3। तो हमने 2 ऑपरेशन C1 में से C2 माइनस किया, फिर C2 में से C3 माइनस किया। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 में से 1 0, A माइनस B, A की क्यूब माइनस B की क्यूब। इसी तरह इस कॉलम में से ये कॉलम माइनस करने पर 0, B माइनस C, B की क्यूब माइनस C की क्यूब, 1 C C क्यूब। अब इस A की क्यूब माइनस B की क्यूब का एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है।
तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो 0 a माइनस बी, तो क्या है फार्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम 0 b माइनस सी, अब b की क्यूब माइनस सी की क्यूब, तो b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब थर्ड कॉलम 1c सी क्यूब। फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी, सेकेंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन, a माइनस बी फर्स्ट कॉलम में से, b माइनस सी सेकेंड कॉलम में से कॉमन। तो कॉमन लेने से हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई वाली एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है इस पर। तो यहां से जब हमने कॉमन लिया तो 1, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह इसमें से b माइनस सी कॉमन लेने पर यहां पर 1 और यहां b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां पर 1 सी सी क्यूब। अब हमारे पास इसमें 2 0 आ चुके हैं, तो इसको और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको भी 0 बनाते हैं। तो अब हम C1 चेंज C1 माइनस C2, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने से ये हमारा 0 बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का सेकंड रो के 1 1 एलिमेंट 0 हो सकते हैं यदि C1 चेंज C1 माइनस C2। तो देन A माइनस बी, B माइनस सी, 0 1 में से 1 0। अब ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। सेम सेकंड कॉलम सेम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी सी क्यूब। अब इसके फैक्टर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में स्क्वायरिंग फार्मूला अप्लाई करने पर ए माइनस बी, बी माइनस सी, 0 0। तो ए माइनस सी, ए प्लस सी, इसमें से प्लस बी कॉमन, तो ए माइनस सी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी सी क्यूब, सी क्यूब। अब फर्स्ट कॉलम में से ए माइनस सी कॉमन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी कॉमन, तो 0 0 ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे प्लस बी तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी सी क्यूब। अब एक्सपेंशन R1 के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1 V है। अब क्वेश्चन में से हमने ये पार्ट तो ला दिया है अभी तक। अब अंदर जो एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अंदर से a प्लस बी प्लस सी आएगा।
ऐसे तो मैं ये डायरेक्टली कॉमन ले सकता था, तो a माइनस b माइनस c, a माइनस c, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 तो 0, माइनस का a प्लस b प्लस c, तो अब अंदर से ओनली माइनस का है, तो माइनस यहां से कॉमन, a माइनस b माइनस c, a माइनस c, a प्लस b प्लस c, तो माइनस यहां से कॉमन लेने पे तो ये c माइनस a हो जाएगा, तो माइनस ये और माइनस ये तो कंप्लीट प्लस, हैंस दी प्रूफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार फोकस करना, जिससे कि ये सारे ऑपरेशन अच्छी तरह स्टडी हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। बस आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज को सही तरीके से स्टडी कीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन पे कब और क्यों अप्लाई होगी, इस चीज पर फोकस कीजिए। थैंक यू।